सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आपको इस वचन मनन में स्वागत करता हूं। आप जहां भी हैं, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके जीवन में प्रकट करे। मेरे संदेश का टाइटल है परमेश्वर का बंदोबस्त, द प्रोविजन ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में हम दाऊद को देखते हैं जो ये कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आज जहां से भी आप इस संदेश को सुन रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में किसी घटी को अनुभव कर रहे हैं, आपको किसी बंदोबस्त की आवश्यकता है, प्रोविजन की जरूरत है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जैसा पौलुस ने कहा, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा की धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करे। बिली ग्राहम का नाम आपने सुना होगा। एक बार बिली ग्राहम और चार्ल्स हेस्टन, जो एक बहुत बड़े अदाकार थे, एक बहुत बड़ी सभा में शिरकत कर रहे थे और वहां लोगों ने हेस्टन को कहा कि आप भजन संहिता 23 सैम्स 23 कंठस्थ बोलें। उन्होंने कहा, मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे बिली ग्राहम साहब भी उस भजन को पढ़ेंगे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और पहले हेस्टन का नंबर आया और चार्ल्स हेस्टन ने जब अपने अदाकारी अंदाज में, जब बड़ी भावपूर्ण बातों के साथ उस भजन 23 को पढ़ा, वो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सब उनकी तारीफ कर रहे थे, उनकी कला की तारीफ कर रहे थे, उनके भाव भंगिमाओं की तारीफ कर रहे थे। सबने चार्ल्स हेस्टन को बहुत ही अप्रिशिएट किया। इसके बाद बिली ग्राहम का नंबर आया। बिली ग्राहम ने खड़े होकर अपनी बड़ी ही शांत आवाज में उन्होंने बोलना शुरू किया, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। और उन्होंने अपनी धीमी आवाज में उस भजन को समाप्त किया। जब वो भजन संहिता समाप्त हुआ, उस हॉल के अंदर, उस सभागृह के अंदर तालियों की गूंज नहीं थी, लेकिन वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति की आंखें नम थी। कुछों के आंसुओं से आंखों से गिर रहे थे और वो ये महसूस कर रहे थे कि वास्तव में बिली ग्राहम का ही चरवाहा है, दाऊद का चरवाहा। बाद में जब चार्ल्स हेस्टन से लोगों ने पूछा कि ये फर्क क्यों है, तब उन्होंने एक बड़ी ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, मैं भजन 23 जानता हूं, लेकिन बिली उस भजन के चरवाहे को जानते हैं। क्या वो आपका चरवाहा है? मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय की ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। 8वां अध्याय मरकुस शुरू होने से पहले 7 अध्याय के अंतिम भागों को जब आप पढ़ेंगे, एक व्यक्ति जिसको ना तो सुनाई देता था, ना वो बोल पाता था, यीशु ने उसे चंगा किया। इब्दा, खुल जा, वो खुल गया, चंगा हो गया। यीशु की प्रसिद्धि हर तरफ फैल गई थी और लोग उससे मिलने के लिए आतुर थे। और जब यीशु उस दिकोपुलिस के उस क्षेत्र में था, जो अन्य जातियों का एक क्षेत्र माना जाता है, एक भारी भीड़ उसके पास इकट्ठी हुई। अगर उस 8 अध्याय 1 से लेकर कुछ 10 वचन तक, 9 वचन तक आप पढ़ेंगे, आपको यह घटना दिखाई देगी। एक भारी भीड़ यीशु के पास है और उस भारी भीड़ यीशु से सुन रही है। यीशु अपने चेलों को बुलाते हैं और जानते हैं यीशु क्या कहते हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं। यदि मैं इन्हें भूखा घर भेज दूं, तो वो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि उनमें से कोई दूर दूर से आया है। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहां जंगल में इतनी रोटी कोई कहां से ले आए कि ये तृप्त हो जाए। देखिए, एक भारी भीड़ 3 दिन से यीशु के साथ है। आपको क्या लगता है, ये यीशु से कुछ चमत्कार को पाने की आशा में आए थे? क्या अपनी शारीरिक भूख मिटाने को आए थे? बिल्कुल नहीं। अगर आए होते तो 1 दिन से ज्यादा नहीं रुकते, लेकिन 3 दिन तक ये यीशु के साथ थे। और इन्होंने आकर कोई कंप्लेंट नहीं किया,
न चेलों ने आकर कोई कंप्लेंट किया, लेकिन यीशु स्वयं चेलों को बुलाते हैं और कहते हैं मुझे इन पर तरस आता है। वाह, कितना अद्भुत है ना उस प्रभु का तरस। आज मेरी प्रार्थना है आप में से कुछ लोगों की अवस्थाओं को देखकर संसार में चाहे कोई आपसे तरस ना खाए, लेकिन स्वर्ग का प्रभु यीशु आप पर तरस खाने वाला यीशु है। मैं इसमें से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। देखिए, यीशु कहते हैं कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। कौन सी भीड़? जो उसके साथ बैठी है। 3 दिन से वो भूल गए कि उन्होंने खाना भी खाया है या नहीं खाया है। उन्होंने शायद अपने जानवरों को छोड़ दिया, उन्होंने अपने कामों को छोड़ दिया, सब कुछ भूल गए। उनके पास छुट्टी है या नहीं है उनको नहीं मालूम, CLPL मेडिकल क्या लिया उन्होंने नहीं मालूम, लेकिन 3 दिन से वो बराबर यीशु के साथ है। और यीशु ऐसी भीड़ को देखकर अपने चेलों से कहता है मुझे इन पर तरस आता है। प्रियो, अगर आप यीशु के लिए समय बिताते हैं, अगर आप उसके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, वो आप पर तरस खाने वाला प्रभु है। खास बात, यीशु क्या कहते हैं? ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। क्या आपको लगता है कि यीशु ने पतरस, याकूब, यूहन्ना या किसी चेले को कहा होगा कि एक बड़ा सा रजिस्टर बनाओ जिसमें अटेंडेंस रखो कि कौन कब कितने बजे आया है? नो। आपको मैं कहना चाहता हूं, इस संसार में आपका हिसाब कोई ना रखे कि आपने कितना समय प्रभु के साथ बिताया, लेकिन स्वर्ग उसका हिसाब रखता है। स्वर्ग को मालूम है कि आप कितना समय उसके साथ खर्च कर रहे हैं। आज जूम का जमाना है, लोग जूम की मीटिंग्स का आनंद उठा रहे हैं। अच्छी बात है, मीडिया, सोशल मीडिया जब कोविड का समय था घरों तक पहुंच गया, लेकिन उसके कुछ दुष्परिणाम भी थे। लोग अपना वीडियो ऑन कर कर नाम मात्र के लिए वो आ जाते हैं, उन्हें पुकारो तो वो गायब मिलते हैं क्योंकि वीडियो ऑफ है। वो कुछ नहीं पता क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं। किसी ने कहा है, एक प्रचारक को मैंने कहते हुए सुना, जूम की मीटिंग ट्रेन की यात्रा के समान है। समोसा खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लेट सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। लेकिन ये जो भीड़ यहां पर है, 3 दिन से यीशु कहते हैं ये बराबर मेरे साथ है। मुझे अब इन पर तरस आ रहा है क्योंकि ये सब कुछ भूलकर ये शारीरिक भूख के लिए नहीं, आत्मिक भूख के लिए मेरे पीछे है। और एक और बात यीशु कहता है, इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। किसने आकर कहा खाने को कुछ नहीं है? इन्होंने तो नहीं आकर कहा, ना ही चेलों ने आकर कहा। लेकिन आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु को खोज रहे हैं, अगर आप यीशु के पीछे हैं, आपकी रसोई के हालात को वो जानता है, आपके पर्स में कितना बचा है वो जानता है। एक पिता अपने पुत्र के मांगने से पहले उसे मालूम है कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं। हालेलुया। आज अगर आप उस यीशु के पीछे चल रहे हैं, आप अपनी घटियों को यीशु को मत बोलिए, आप उसका पीछा कीजिए। पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। रसोई घर खाली है, यीशु को मालूम है। टिफिन खाली है, यीशु को मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है 3 दिन से बराबर मेरे साथ सिर्फ नहीं, इनके पास खाने को भी कुछ नहीं। देखिए, ये जो भीड़ है, अन्य जातियों की भीड़ है, इनकी आत्मिक भूख जो थी वो शारीरिक भूख को भुला देती है। वो संसार की बातें आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकती, लेकिन आत्मिक बातें आत्मिक बातों को ग्रहण करता है आत्मिक व्यक्ति। तीसरी बात यीशु क्या कहते हैं? यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो वो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। उसे मालूम है उसने कितना समय इन लोगों ने बिताया, उसे मालूम है कि इनके पास क्या क्या है, लेकिन उसे यह भी मालूम है कि इनका एड्रेस क्या है। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। ये कितनी दूर से आए हैं ये भी मालूम है। वो यीशु कहते हैं इनमें से कुछ दूर से आए हैं। आपका पिन कोड, आपका एड्रेस, आपका हाउस नंबर उसको मालूम है, क्योंकि वो परमेश्वर है। और एक और बात यीशु कहते हैं, अगर मैं इन्हें भेज दूं तो वो थक कर रह जाएंगे,
ओ मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपके गिरने से पहले, आपके ठोकर खाने से पहले वो आपके लिए काम करना प्रारंभ करेगा। वो कहता है मुझे ये भी मालूम है कि उनकी शारीरिक बल अब कितना बाकी है और कितना ये चल सकते हैं। ये अब आगे नहीं चल पाएंगे, ये गिर जाएंगे, लेकिन इनके गिरने से पहले मैं इनके लिए एक काम करूंगा। आज अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और ये परमेश्वर का वचन आपके कानों में गूंज रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके गिरने से पहले, आपके शक्ति खत्म होने से पहले, आपकी सहन सीमा समाप्त होने से पहले वो आपके ऊपर तरस खाकर आपके लिए अद्भुत कामों को करने वाला ईश्वर है। हो रबा शखना रबा, यीशु कहता है मैं इन्हें नहीं भेज सकता क्योंकि ये गिर जाएंगे। चेलों का उत्तर देखिए। चेले कहते हैं इस जंगल में हम कहां से इतनी रोटी मोल लाएं कि इन्हें तृप्त कर सके। प्रेज द लॉर्ड। 5000 को खिलाते हुए इन चेलों ने देखा है, लेकिन 4000 के सामने अविश्वास को प्रकट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने जीवन में बहुत से चमत्कार देखे होंगे, बहुत सी आशीषों की बातें देखी होंगी, लेकिन जीवन में आज जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं उसके सामने जब आप पहुंचे, आपका विश्वास कमजोर क्यों हो गया? विश्वास रखिए। चेलों को यह कहना चाहिए था, प्रभु आपने 5000 को खिलाया था, 4000 तो कोई बात नहीं है, लेकिन चेले अविश्वास कर रहे हैं। ये चेले शायद हमारे चरित्र को दिखा रहे हैं। मैं बहन आपकी बात तो नहीं कर रहा हूं, भाई मैं आपके लिए तो नहीं बोल रहा हूं। क्या आप अविश्वासी हो गए हैं? क्या आपको यीशु पर विश्वास नहीं? अरे यहां तक चलाया, आगे भी वो चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो यहोवा चरवाहा है, हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। इस भाग को जब आप पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे। ये भारी भीड़ न सिर्फ तृप्त की गई, परंतु उन्होंने टोकरों में भरकर भोजन को वो लेकर गए। प्रेज द लॉर्ड। 7 टोकरे भरकर ले गए। 7 टोकरे, जितनी आपकी जरूरत है उतना सिर्फ नहीं, उससे भी बढ़कर वो देने में सक्षम है, लेकिन अगर आप उसे खोजने के लिए तत्पर हैं। आज मैं आपको इस वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूं, यहोवा आपका भी चरवाहा बने, वो यीशु आपका प्रबंध करने वाला बने, आपकी जीवन की घटियों को वो पूरा करने वाला बने। मेरे जीवन में बहुत से ऐसे अनुभव हैं जहां पर मैं ये देखता हूं, मैं देख सकता हूं कि परमेश्वर छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, समय पर पूरा करता है, ओ ठीक समय पर पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रचारक जिनको बहुत ही एक धन की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन जिस दिन उन्हें पैसे जमा कराने थे बैंक में, उसी दिन सुबह उनके पास पैसा मिल गया। उन्होंने पूछा थोड़ा पहले दे देते तो क्या था प्रभु? प्रभु शायद उनसे बोल रहा था तुझे पहले आवश्यकता नहीं थी, आज जब जरूरत है तब मिलेगा। रोज की रोटी हमारी आज हमको तू दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको तू दे दे, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। प्रभु आपकी हर घटी को पूरा करे, प्रभु आपकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करे। एक पिता जैसे बुरा होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा? गॉड ब्लेस यू। प्रभु इन वचनों से आपको आशीषित करे। अगर आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हैं, आप और लोगों को भी ये वचन शेयर कीजिए। इस चैनल को अगर आप पसंद करते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।